1950 के दशक का इराक एक ऐसा दौर जब हर शख्स या तो शिकार था या शिकारी बन चुका था। उसी माहौल में एक नौजवान उभरता है, सद्दाम हुसैन। तिकरीट के एक गरीब घर से निकला। उसके दिल में लोकतंत्र का कोई सपना नहीं था, बल्कि एक नैसर्गिक शक्ति बनने का जुनून था। बाथ पार्टी का सिपाही सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, एक राजनीतिक आंदोलन जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप था। उस समय इराक में सरकारें बदलना घड़ी की सुइयों जितना आम था। 1959 में सद्दाम ने जनरल अब्दुल करीम कासिम की हत्या की कोशिश की। गोलियां चलीं, खून बहा, सद्दाम जख्मी हुआ और फिर सीरिया, फिर मिस्र, इजिप्ट चला गया। वहां उसने किताबें पढ़ी, राजनीति समझी और लौटा नए इरादों के साथ। सत्ता की सीढ़ी 1979 में राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के इस्तीफे के बाद सद्दाम इराक का राष्ट्रपति बना, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही उसने अपनी असली ताकत दिखा दी। पहली ही स्पीच में पार्टी के कुछ लोगों को गद्दार बताकर गिरफ्तार कराया और फिर एक एक कर अपने पुराने साथियों को गोली से उड़ा दिया। सद्दाम की हुकूमत एक लोहे की दीवार की तरह थी। एक तरफ मस्जिदें बनी, सड़कें और स्कूल तैयार हुए, दूसरी तरफ विरोधियों की आवाजें हमेशा के लिए बंद कर दी गईं। सद्दाम की तस्वीर हर दफ्तर, स्कूल, दुकान में टंगी होती, जैसे वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि इराक की एक अस्थायी देवता बन चुका था। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988। सद्दाम को लगा कि ईरान में नया इस्लामी क्रांति आया है तो वहां कमजोरी होगी। उसने जंग छेड़ दी, पर यह लड़ाई 8 साल तक चली। लाखों लोग मारे गए, लेकिन सद्दाम रुका नहीं। वो कहता था, मैं जंग हार सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं। कुवैत पर हमला सबसे बड़ी भूल। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। उसे लगा दुनिया चुप रहेगी, लेकिन यह उसकी राजनीति की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका ने गल्फ वॉर शुरू किया और इराक के शहर खंडहर बन गए। फिर भी सद्दाम अपनी कुर्सी से नहीं हटा। उसका नारा था, जिंदगी का अंत मौत नहीं, बेइज्जती है। जवाल की शुरुआत 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इराक को घुटनों पर ला दिया। लोग रोटी को तरसने लगे, लेकिन सद्दाम के महलों की चमक वैसी ही रही। 2003 में अमेरिका ने फिर हमला किया। इस बार बहाना था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, WWD। बाद में पता चला ऐसा कोई हथियार था ही नहीं। सद्दाम गायब हो गया। महीनों तक उसकी तस्वीरें सिर्फ पोस्टरों पर थीं। फिर दिसंबर 2003 में एक जमीन के नीचे बने तहखाने से जिंदा पकड़ा गया। उसकी आंखों की पुरानी चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। आखिरी दिन उस पर मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उसने ना कोई नारा लगाया, ना माफी मांगी, बस आखिरी अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नतीजा सद्दाम की जिंदगी एक मिसाल थी कि ताकत मिलती तो है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। उसने इराक को बनाया भी और तोड़ा भी। उसने दुश्मन भी बनाए और वफादार भी, पर आखिर में वो एक तन्हा आदमी रह गया, जिसे इतिहास या तो जालिम कहेगा या शहीद। बीच का रास्ता शायद उसके लिए कभी बना ही नहीं।